ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। संस्कृत भाषा के लौकिक और वैदिक व्याकरण के रचयिता महर्षि पाणिनि को श्रद्धांजलि देने के एकमात्र हेतु से अष्टाध्यायी के इस स्वाध्याय सत्र में उपस्थित आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा 30वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान में हम पिछले वर्ग से आगे सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि चतुर्थी संप्रदाने नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसट योगाच और कर्तृकरणयोस् तृतीया, इतने सूत्र पढ़ेंगे। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहला सूत्र है सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये। सूत्र प्रकार विधि सूत्र है। सूत्र में दो पद है, सप्तमी पंचम्यौ और कारक मध्ये। सप्तमी पंचम्यौ प्रथमा द्विवचन है और कारक मध्ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। दोनों में समास है। हम जिस समास प्रकरण को पढ़ करके आए हैं उसके आधार पर सप्तमी च पंचमी च सप्तमी पंचम्यौ इतरेतर द्वंद्व ये जान सकते हैं। कारकयोः मध्यः कारक मध्यः तस्मिन् कारक मध्ये षष्ठी तत्पुरुष समास। इस समास को भी हम सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं। च के अर्थ में सप्तमी और पंचमी वर्तमान थे तो द्वंद्व समास हो गया। कारकयोः इस षष्ठ्यंत का, मध्य इस सुबंत के साथ समास हो गया, कारक मध्य बना। कारक मध्य समास हो जाने के बाद उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है और फिर प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण इसके भी 21 रूप बनते हैं। कारक मध्य, कारक मध्यौ, कारक मध्यमा, मध्याः, कारक मध्यम, कारक मध्यौ, कारक मध्यान। उसी क्रम में कारक मध्य सप्तमी विभक्ति का रूप है। तो कभी कभी जब समय अपने पास उपलब्ध हो और चित्त प्रसन्न हो तो इस प्रकार का संवाद भी खुद अपने आप अपने साथ कर लेना है। अनुवृत्ति कालाध्वनो हो की आ रही है। सूत्र का अर्थ है द्वयोः कारकयोः मध्ये यौ कालाध्वनौ तद्व्याचीभ्याम शब्दाभ्याम सप्तमी पंचम्यौ विभक्ति भवतः। विभक्ति द्विवचन है। दो कारकों के मध्य में जो कालवाचक तथा अद्ववाचक शब्द, वास्तव में ये शब्द शब्द का प्रयोग टाल करके प्रातिपदिक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लोक में शब्द है, पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में वह प्रातिपदिक है। तो उस प्रातिपदिक से सप्तमी और पंचमी विभक्ति होती है।
उदाहरण है, अद्य देवदत्तः भुक्त्वा द्व्यहने भोक्ता, द्व्यहे भोक्ता। इसमें एक भुक्त्वा क्रिया है और दूसरी भोक्ता क्रिया है। भुक्त्वा क्रिया का कर्ता देवदत्त है, भुक्त्वा क्रिया का कर्ता देवदत्त है, और भोक्ता क्रिया का कर्ता भी देवदत्त है। दो कर्ताओं के मध्य में कालवाचक शब्द है द्वि अहन। तो इस द्वि अहन प्रातिपदिक से सप्तमी विभक्ति भी की जा सकती है और पंचमी विभक्ति भी की जा सकती है। तो वक्ता अपनी विवक्षा के अनुसार सप्तमी का प्रयोग करेगा तो भी वही अर्थ होगा, और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेगा तो भी वही अर्थ होगा। वास्तव में शास्त्र की दृष्टि से हमें इस तरह से समझना है कि लोक में अद्य देवदत्तः भुक्त्वा द्व्यहे भोक्ता, इस प्रकार का वाक्य प्रयोग भी चलता था। और कुछ देश में कुछ लोगों के बीच में ऐसा प्रयोग भी चलता था, अद्य देवदत्तः भुक्त्वा द्व्यहयात् भोक्ता। तो लोग चूंकि सप्तमी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते थे द्वि अहन प्रातिपदिक से, तो पाणिनि ने भी अष्टाध्यायी में उसका समावेश करके दोनों प्रकार के वाक्यों को साधु अर्थात व्याकरण सम्मत अर्थात स्वीकार्य मान लिया है। तो लोक में जिस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग हो रहा है, वो वाक्य साधु बनाने के लिए, उन वाक्य प्रयोगों को शास्त्र सम्मत बनाने के लिए पाणिनि इन सूत्रों की रचना कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरा उदाहरण बनेगा अध्ववाचक शब्द का। कालाध्वनो हो, काल और अध्वन, ये दो प्रकार के शब्दों की वाक्य में किस प्रकार से विभक्ति करनी है, इसकी चर्चा चल रही है। तो इहस्थः अयम देवदत्तः क्रोशे लक्ष्यम विद्यति। इहस्थः अयम देवदत्तः क्रोशात् लक्ष्यम विद्यति। यहाँ देवदत्त इहस्थ अर्थात यहाँ पर स्थित होने की क्रिया करने वाला है और विद्यति क्रिया का भी करता है। इन दोनों कर्ताओं के मध्य में अध्ववाचक क्रोश प्रातिपदिक है। उस प्रातिपदिक से आप चाहे तो सप्तमी भी कर सकते हैं और आप चाहे तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो दो प्रकार के वाक्य व्याकरण शास्त्र प्रयोग करने की अनुमति देता है, क्रोशे अथवा क्रोशात। यहां बैठा हुआ देवदत्त एक क्रोश के बाद, 1 माइल के बाद लक्ष्य को बीधेगा, ये इसका अर्थ है। तो यहां बैठने की क्रिया जिस देवदत्त ने की है, वही देवदत्त 1 माइल दूर स्थित किसी लक्ष्य को बीधेगा।
तो बींदने की क्रिया का करने वाला भी देवदत्त है। इस प्रकार से एक देवदत्त कर्ता तिष्ठति क्रिया का, एक देवदत्त कर्ता विद्यति क्रिया का, इन दोनों के बीच में अध्ववाचक शब्द जो आया है उसमें सप्तमी और पंचमी के प्रयोग की व्याकरण शास्त्र अनुमति दे रहा है। मैं ये बात कह रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, पर इस प्रकार के सूत्रों के कारण ही व्याकरण शास्त्र थोड़ा कठिन बन जाता है। अर्थात समझने में सिर में थोड़ा बोझ अनुभव होता है, भार अनुभव होता है। मैं आपको याद करा दूं, कालाध्वन और अत्यंत संयोगे सूत्र से काल और अध्ववाची शब्दों की विभक्ति व्यवस्था शुरू हुई है। फिर चौथा सूत्र, तो सॉरी, छठे सूत्र में फिर अपवर्गे तृतीया, सातवें में सप्तमी पंचम्य कारक मती है। ये तीनों सूत्र मिलकर के कालवाचक और अध्ववाचक शब्दों के वाक्य में प्रयोग करने के अवसर पर अलग अलग स्थिति में अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति, अपवर्ग होने पर तृतीय विभक्ति और कारक मध्य होने पर सप्तमी और पंचमी विभक्ति का विधान कर रहे हैं। तो दो प्रकार के शब्दों का भाषिक प्रयोग में अधिक बार प्रयोग नहीं होता। संभाषण में ये अधिक प्रयोग में नहीं आते, अल्प प्रयोग है। पर पाणिनि ने सूत्र में इन बातों को रख दिया है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ऐसे सूत्रों को पढ़ते समय छात्र के चित्त में भार की अनुभूति होती है, क्लिष्टता की अनुभूति होती है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है ऐसे सूत्रों को यदि हम भूल भी जाते हैं तो। पर महत्व की बात जो है वो कर्मणि द्वितीया ऐसे सूत्रों की है जिसके लिए मैंने लाल रंग के टाइप रखे हैं। तो पढ़ते समय भी इस बात का ध्यान रखेंगे। और आज मैं एक विशेष बात भी आपकी सेवा में रखूंगा, उससे और स्पष्टता हो जाएगी। आगे का सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। यह भी विधि सूत्र है। कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्वितीया प्रथमा एक वचन। कर्म प्रवचनीय युक्तम, कर्म प्रवचनीय युक्तम, कर्म प्रवचनीय से जुड़ा हुआ। तो सूत्र का अर्थ है कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाले शब्दों से जुड़े हुए जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में, उनसे द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये सूत्र प्रमाण में बहुत प्रयोगों में आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी वाक्य में कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाले शब्द का प्रयोग है तो उसमें द्वितीय विभक्ति करनी है। इस व्यवस्था में पारंगत होने के लिए दो बात हमें याद रखनी है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा है और उसके योग में द्वितीय विभक्ति का होना उसका फल है।
इधर कर्म संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, इधर द्वितीया का प्रयोग हुआ। जैसे शाकल्यस्य संहिताम अनुप्रावर्षत, साकल्यस्य एक पद, संहिताम दूसरा पद, अनु तीसरा पद, और प्रावर्षत चौथा पद, चार पद है अलग अलग। इसमें जो अनु है, उस अनु की अनुर्लक्षणे, चौथे पहले अध्याय के चौथे पाद के 83वें सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। अब याद ये रखना है कि अनु शब्द के कई अर्थ हैं। कर्म प्रवचनीय संज्ञा करते हुए पाणिनि ने अनु के साथ लक्षणे, ये अर्थ का निर्देश भी किया है। इसका मतलब ये है कि लक्षण अर्थ में वर्तमान अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। इस कर्म प्रवचनीय संज्ञा के फल के रूप में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, ये विधि सूत्र बनाया गया। इस विधि सूत्र का हम विनियोग करेंगे और अनु से युक्त संहिता शब्द से द्वितीय विभक्ति करेंगे। ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा का एक फल है। इस प्रकार वाक्य प्रयोग बनेगा, शाकल्यस्य संहिताम अनुप्रावर्षत। इसको इस तरह से हम समझेंगे कि बारिश हो गई। ये बारिश की होने की जो घटना घटी है, इस घटना का लक्षण, चिन्ह शाक्य संहिता के पाठ की समाप्ति है। इधर शाक्य संहिता का पाठ खत्म हुआ, इधर बारिश हुई। इस प्रकार के भाव को करने के लिए, इस प्रकार के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए वक्ता जब वाक्य प्रयोग करता है तो शाक्य संहिता के लक्षण को उजागर करने के लिए शाक्य संहिता की समाप्ति के, पाठ के समाप्ति के लक्षण को अभिव्यक्त करने के लिए अनु शब्द का प्रयोग करता है। और चूंकि अनु शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, क्योंकि वो शाक्य संहिता के लक्षण के अर्थ को कह रहा है, इसलिए संहिता या संहिताम, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। तो यहां शाकल्य संहिता के पाठ की समाप्ति लक्षण के रूप में है, चिन्ह के रूप में है, तथा उस लक्षण के अर्थ में वर्तमान अनु निपात है, जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उसके फल के रूप में द्वितीय विभक्ति होती है। इस वाक्य प्रयोग को आप तभी समझ सकते हैं जब संभाषण संदर्भ आपके ध्यान में हो। जैसे मैं एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूं आपको। जब ध्वज वंदन होता है तो ध्वज दंड के ऊपर ध्वज को बांध दिया जाता है और फिर नीचे डोरी खींचने पर ध्वज खुलता है, और ध्वज में पहले से फूल रखे रहते हैं। ध्वज के खुलते ही वो फूल गिरने लगते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, ध्वज वंदन करने वाले जो लोग एकत्रित हुए हैं, वो सावधान की मुद्रा में खड़े हैं
वो आकाश की तरफ नहीं देख रहे हैं। वो तो ध्वजवंदन करने वाले व्यक्ति जिस स्थल पे खड़ा है उसी स्थल पे खड़े होकर के उसी स्थल पर ध्वज दंड को देख रहे हैं। उससे 20 फीट 25 फीट ऊपर लगे हुए ध्वज को नहीं देख रहे। पर जैसे ही वो पुष्प गिरे, वो गिरने वाले पुष्प लक्षण बने इसका कि ध्वज खुल गया है, ध्वज का फहराना हो गया है। तो उस समय हम ये प्रयोग करेंगे कि ध्वज के खुलने के तुरंत बाद पुष्प वृष्टि हुई। तो हिंदी में तो हम ऐसा प्रयोग कर लेंगे, ध्वज के खुलने के बाद तुरंत पुष्प वृष्टि हुई। इसका अनुवाद आप ध्वज के इसका विभक्ति विनियोग कर लीजिए, खुलने के इसका बाद इसका पुष्प की इसका वृष्टि हुई इसका संस्कृतिकरण कर दीजिए, वाक्य रचना हो जाएगी। पर ऐसे संभाषण संदर्भ में अनु एक कर्म प्रवचन ही आपके साथ उपस्थित रहता है। तो ध्वजोत्तोलनम अनु पुष्पाणि प्रावर्षत। ध्वजोत्तोलन हो गया, उसके तुरंत बाद पुष्प वृष्टि हुई। तो संस्कृत की स्वाभाविक वाक्य रचना अनु कर्म प्रवचनीय के साथ प्रयुक्त की जाती है। और हिंदी में हमने सोचा अपने मन में कि ध्वज के खुलने के बाद पुष्प की वृष्टि हुई। और हिंदी में सोचे हुए इस वाक्य का जब हम संस्कृतिकरण करते हैं तो वो एक दूसरी बात होती है। ये दो भेद जब तक हमारे ध्यान में नहीं रहेंगे तब तक इन सूत्रों को समझने में हमको काठिन्य होगा, भार लगेगा, ये हमको क्यों बताया जा रहा है। तो आज एक दो और उदाहरण आएंगे, उसके संदर्भ में भी हम इसी तरह की चर्चा करेंगे। तो संस्कृत भाषा के अभिव्यक्ति की जो अपनी लाक्षणिकताएं हैं, उन लाक्षणिकताओं को बताने वाले ये सूत्र हैं। एक और सूत्र आया, यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी। यस्मात् पंचमी, अधिकम प्रथमा, यस्य षष्ठी च अव्यय ईश्वर वचनम प्रथमा तत्र अव्यय सप्तमी। ईश्वरस्य वचनम ईश्वर वचनम। ईश्वर का अर्थ स्वामी है, मालिक है, ऑनर है। तो यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी विभक्ति ही भवति। अर्थात जिससे अधिक हो एक्स वस्तु, जिस वाय वस्तु से अधिक हो दो वस्तुएं, और जिसका ईश्वर वचन एक्स वस्तु का वाय ईश्वर है, स्वामी है, वहां कर्म प्रवचनीय से युक्त प्रातिपदिक से सप्तमी विभक्ति होती है। इसको समझने के लिए भी उदाहरण, उपखार्याम द्रोण। अब कल्पना कीजिए कि हम चावल खरीदने के लिए गए, तो बोरा बोरा खुला, बोरे में तो 25 किलो चावल थे।
पर बोरा खोल करके उसमें से कुछ चावल बेच दिए। 2-3 बार में बेचे, तो बेचने वाले को मालूम नहीं है कि इसमें से कितने बिक गए हैं। फिर एक ग्राहक आ गया तो सेठ पूछता है नौकर से कि चावल के उस बोरे में कितने अम, चावल हैं। तो वो अंदाजे से कहता है कि 5-6 किलो होंगे। तो ये 5-6 किलो का अनुवाद क्या करेंगे आप संस्कृत में? ये अनुवाद नहीं हो पाता है। इसीलिए फिर संस्कृत हमको क्लिष्ट क्लिष्ट लगती है। तो परीक्षा में ये वाक्य दे करके अनुवाद आता है कि नहीं, इसकी परीक्षा की जा सकती है कि बोरे में 5-6 किलो चावल शेष है, थाली में 2-1 रोटी पिरसी गई है। तो इसका अनुवाद करना थोड़ा क्लिष्ट रहता है। इसलिए क्लिष्ट रहता है कि हिंदी गुजराती में बोलने का एक तरीका है कि 5-1 किलो, 2-1 रोटी पड़ी है, 1001 रुपया मेरे पास है। संस्कृत में अलग तरीका है। तो देखिए, एक ये प्रयोग है उपखारियाम द्रोण। इसको समझने के लिए आपको कर्म प्रवचनीय संज्ञा का प्रकरण भी थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। उप उपसर्ग भी है, निपात भी है, अलग अलग अर्थ हैं उसके। उपकृष्णम, उपकुंभम इत्यादि में उप का हमने समीप अर्थ भी देखा है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा समीप अर्थ वाले उप की नहीं होती है। तो किस उप की होती है? तो पाणिनि का ये सूत्र है उपो अधिके च। इस सूत्र का अर्थ है कि अधिक तथा हीन अर्थ के द्योतित होने पर उप की निपात तथा कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। च सूत्र में पड़ा हुआ, इसके ऊपर हीने एक ऐसा सूत्र है, उससे हीन शब्द की अनुवृत्ति भी आ रही है। तो हीन और अधिक का वाचक उप शब्द है। उस उप शब्द की निपात और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई तो उसका फल इस विधि सूत्र से प्राप्त हुआ, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। तो कर्म प्रवचनीय उप शब्द है, उससे युक्त खारी शब्द है, तो खारी में द्वितीय विभक्ति हो गई, उपखारियाम द्रोण। वास्तव में उप को अलग लिखना चाहिए जैसे यहां लिखा हुआ है, तो ये थोड़ी भूल है। इस वाक्य प्रयोग में अधिक अर्थ को द्योतित करने वाले उपशब्द का प्रयोग किया गया है, जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है तो उसके फल के रूप में प्रस्तुत विधि सूत्र की प्रवृत्ति होती है, अर्थात यह विधि सूत्र उसका फल देता है। यहाँ खारी से द्रोण अधिक है, ऐसा बताने के लिए खारी प्रातिपदिक से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सॉरी, 1 मिनट। हाँ, सप्तमी विभक्ति का द्वितीया की बात तो उत्सर्ग हुई, इस सूत्र ने सप्तमी विभक्ति का विधान कर दिया। तो माफ कीजिए, मैं भूल से खारियाम को द्वितीय विभक्ति बोल गया। खारियाम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। तो इस वाक्य का अर्थ यह है कि खारी से द्रोण अधिक है। खारी भी एक माप है, द्रोण भी एक माप है।
तो खारी से द्रोण अधिक है। तो उप इस के अनेक अर्थ हैं, पर अधिक और हीन अर्थ में जब उप होगा तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब ये भी याद रखना है कि इसी प्रयोग में उप ये हीन का अर्थ भी दे सकता है, क्योंकि जिस उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा की गई है वो दोनों अर्थ में द्योतित हो सकता है। अधिक अर्थ को भी कह सकता है और हीन अर्थ को भी कह सकता है। तो कैसे पता चले कि इस वाक्य में जिस उप कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाले शब्द का प्रयोग किया है वो अधिक अर्थ में है, हीन अर्थ में क्यों नहीं है? तो उसके उत्तर में दो बात कहनी है। एक तो पूर्वापर संदर्भ से अर्थ निश्चित होगा कि यहाँ अधिक अर्थ है, यहाँ हीन अर्थ है, या फिर लोक व्यवहार से इस बात की प्रतीति होगी कि इस वाक्य में उपशब्द अधिक का बोधक है, इस वाक्य में उप एक कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द हीन का वाचक है। जैसे भारत में हम रास्ते को मापते हैं किलोमीटर में, और अमेरिका देश में माइल में रास्ते का माप किया जाता है। अब हर किसी आदमी को मालूम है कि किलोमीटर छोटा है और माइल बड़ा है। तो किलोमीटर और माइल के संदर्भ में हम उप का प्रयोग करें तो वहां अधिकता का अर्थ माइल के लिए जाएगा, और किलोमीटर की कोई बात कहना चाहेंगे तो हीन अर्थ में जाएगा। तो किलोमीटर से माइल अधिक है, ऐसा एक प्रयोग हुआ, और माइल से किलोमीटर छोटा है, ये दूसरा वाक्य प्रयोग हुआ। इन दोनों वाक्य प्रयोगों में आप उप कर्म प्रवचनीय का प्रयोग कर सकते हैं, और माइल में भी और किलोमीटर में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में उप का प्रयोग अधिक अर्थ में है, किस वाक्य में उप का प्रयोग हीन अर्थ में है, इसकी प्रतीति जनरल नॉलेज से होगी। पर यदि आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो वास्तविक अर्थ तक आप नहीं पहुंच सकते। ये बात मैंने इसलिए भी कही कि संस्कृत के बहुत सारे आयुर्वेद के ग्रंथ, गणित के ग्रंथ, और भी चित्रकला के, संगीत कला के ग्रंथ इसलिए भी हमारी समझ में नहीं आते हैं कि ऐसे संस्कृत के रीति से अभिव्यक्त अर्थ को बताने वाले उन वाक्यों का इंटरप्रिटेशन हम ठीक तरह से नहीं कर पाते। तो संस्कृत जगत के सामने समस्या भी है। इसे हम इस तरह से कहेंगे कि पहले आपको लोक में घूम करके किलोमीटर कितना लंबा होता है, माइल कितना लंबा होता है, इसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। बाद में फिर किसी ने प्रयोग किया हो तो आप समझ सकेंगे कि ये माइल बड़ा है और किलोमीटर छोटा है। पर आपको मालूम ही नहीं है कि माइल कितना है, किलोमीटर कितना है, और आपको ये वाक्य दे दिया जाए, जैसे यहाँ खारी और द्रोण है। अब ये सूत्र का इंटरप्रिटेशन आप पढ़ेंगे तो दोनों बात हो सकती है कि द्रोण छोटा है और खारी बड़ी है।
खारी छोटी है, द्रोण बड़ा है। क्योंकि उप तो हीन अर्थ भी देता है और अधिक अर्थ भी देता है। इसलिए लोक व्यवहार से आपको पता करना पड़ेगा कि खारी बड़ी है, खारी वजन बड़ा है, द्रोण छोटा है। तो इन सूत्रों के अध्ययन अध्यापन के समय में इस प्रकार की चर्चा नहीं होती है, इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थी को ये बात स्पष्ट नहीं होती। फिर वो सोचता है चलो इसको रट लेंगे और बात खत्म कर देंगे। पर भाषा प्रयोग का जो संपूर्ण दृश्य है, चित्र है, प्रसंग है, वो जब तक हमारे दिमाग में स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष नहीं होगा, हस्तामलकवत नहीं होगा, तब तक इन सूत्रों का महत्व, इन सूत्रों की उपयोगिता, इन सूत्रों को पढ़ करके प्राप्त होने वाले आनंद की अनुभूति हम नहीं कर सकते। तो अधि ब्रह्म दत्ते पंचालाहा। अब देखिए ये भी कितना खूबसूरत वाक्य है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने के प्रकरण में एक सूत्र है, अधीरीश्वरे। अधि ईश्वर शब्द के अर्थ में वर्तमान हो तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। निपात संज्ञा भी होती है और कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल इस विधि सूत्र से प्राप्त होगा। अधि ब्रह्म दत्ते पंचाला, इस वाक्य प्रयोग में ईश्वर अर्थ में वर्तमान अधि शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो ब्रह्मदत्त है, और ब्रह्मदत्त में सप्तमी विभक्ति की गई है। तो अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मदत्त ईश्वर है और पांचाला उसके अधीन है, उसके सेवक हैं। पांचालों का ब्रह्मदत्त स्वामी है, ऐसा बताने के लिए ब्रह्मदत्त प्रातिपदिक से सप्तमी विभक्ति हुई है। अब ऐसे आप दो चार छह वाक्य बनाने का प्रयत्न करेंगे, तब आपको संस्कृत के स्वाभाविक वाक्यों को बोलने और सुनने का आनंद प्राप्त होगा। अधि भगवती भक्ता, अधि भगवती भक्ता, भगवान के, भगवान स्वामी है भक्तों के, ये अर्थ आएगा। पंचालों का ब्रह्मदत्त स्वामी है, तो ब्रह्मदत्त के साथ अधि शब्द जुड़ा हुआ है जो स्वामी के अर्थ वाला है। तो भगवान स्वामी है किनका? भक्तों का। तो एक वाक्य रचना तो हिंदी गुजराती में ऐसी चलेगी कि भक्तों का भगवान स्वामी है। उसका आप अनुवाद करेंगे तो भक्ता नाम भगवान स्वामी अस्ति। ये मशीनी अनुवाद जैसा हो गया, अस्वाभाविक रचना हो गई। अथवा ऐसा कहें कि गांव में लकड़ी के चूल्हे पर मिट्टी के तवे में बाजरी की रोटी का जो स्वाद है, वो शहर के गैस के बर्नर पर लोहे की तवी में बनाए हुए बाजरी की रोटी में नहीं आ सकता है। तो स्वाभाविक टेस्ट तो लकड़ी वाले चूल्हे से मिट्टी के तवे में गांव में जिस प्रकार से बाजरी की रोटी बनाई जाती है उसमें है। तो भाषा में भी बाजरी की रोटी दोनों जगह पर है। तो टेस्ट यदि आपको रियल करना है तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, अधि भगवती भक्ता, अधिराजनी प्रजा, अधिगुरौ
शिष्याः, अधिपितरी पुत्राः, अधिमातरी पुत्राः, अधिभ्रातरी अनुजाः। ये संस्कृत की प्योर वाक्य रचना है, संस्कृत की संस्कृत पद्धति से की गई वाक्य रचना है। और जब हम ये बोल देते हैं कि छोटे भाइयों का स्वामी बड़ा भाई है, तो अनुजानाम स्वामी ज्येष्ठः अस्ति, तो ये सब कृत्रिम वाक्य रचना है। इस दृष्टि से इन सूत्रों को पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो दो चार प्रयोग ऐसे बनाते रहिए आप, और आनंद लेते रहिए। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि। गत्यर्थ कर्मणि सप्तमी एक वचन, द्वितीया चतुर्थो प्रथमा द्विवचन, चेष्टायाम सप्तमी, अनध्वनि सप्तमी। गत्यर्थ, गति अर्थो येषान्ते गत्यर्थाः, गत्यर्थानां कर्म गत्यर्थ कर्म, तस्मिन् गत्यर्थ कर्मणि। सूत्र का अर्थ है चेष्टा क्रियाणाम गत्यर्थानाम धातूनाम अध्वर्जिते अनभिहिते कर्मणि कारके द्वितीया चतुर्थ्यौ विभक्ति भवतः। ये कारक विभक्ति है, इसलिए अनभिहिते का प्रयोग है। कर्म कारक अनभिहित होने पर द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति होती है। कब? गत्यर्थक धातुओं का प्रयोग हो। पर गत्यर्थक धातुओं के प्रयोग में भी दो शर्तें हैं। एक तो चेष्टा क्रिया वाले गत्यर्थक धातु होने चाहिए, एक्शन दिखाई देना चाहिए, हिलना डुलना दिखाई देना चाहिए। ऐसे गत्यर्थक धातुओं के प्रयोग में अनभिहित कर्म में द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होंगी। और अध्वर्जिते, अध्ववाचक शब्द को छोड़ करके दूसरा कोई शब्द होना चाहिए। तो उदाहरण दिया जाता है, ग्रामम व्रजति, गांव को जाता है। तो ग्राम ये द्वितीय विभक्ति में प्रयुक्त हुआ, वैसे उसकी कर्म संज्ञा करके भी आप द्वितीय विभक्ति प्रयोग कर सकते थे। इस सूत्र ने द्वितीय विभक्ति के साथ साथ चतुर्थी विभक्ति का भी प्रावधान कर दिया, ग्रामाय व्रजति। पर जरा सूक्ष्मता से आप विचार करेंगे तो क्या पता चलेगा? एक आदमी 2 दिन के बाद परदेश जाने वाला है, तो मित्र कहते हैं कि देवदत्त विदेश जा रहा है, पर अभी तो वो बेड पर सोता है, सो रहा है, 2 दिन के बाद जाएगा। ऐसे संदर्भ में इस सूत्र का प्रयोग नहीं होता है। पर समय हो गया, विदेश जाने के लिए वो गाड़ी में बैठ रहा है, एयरपोर्ट पर एक गेट से दूसरे गेट पर जा रहा है, इस प्रकार की चेष्टा में वो प्रवृत्त हो गया है, तब आप द्वितीय और चतुर्थी का प्रयोग कर सकते हैं। विदेशाय गच्छति, विदेशम गच्छति। तो ये मूल बात है। जब हम कहेंगे ग्रामम व्रजति, तो उसकी एक अर्थ छाया ये है कि गांव को जा रहा है, शहर को नहीं, वन को नहीं, नदी को नहीं, पर्वत को नहीं। जाने की क्रिया में गांव को उसने ईप्सिततम समझा है। ये एकदम सादा प्रयोग हो गया, कारक विभक्ति वाला प्रयोग हो गया। पर
जब गांव को जाने के लिए वो हो, कपड़े पहन लिए, जूता पहन लिया, हाथ में लाठी ले ली, चलना शुरू कर दिया, फिर हम ब्रजति क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं कि ग्राम में आप द्वितीया भी कर लीजिए, चतुर्थी भी कर लीजिए। ग्रामाय व्रजति, ग्रामम व्रजति। तो ये एक छोटा सा सूक्ष्म भेद है। गांव को चलकर चेष्टा करके जाएगा, मतलब चलना शुरू कर दिया है, एक्शन में आ गया है, तब हम इस वाक्य का प्रयोग करेंगे। अब ये सूत्र चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी प्रथमा विभक्ति एक वचन, संप्रदाने सप्तमी एक वचन, अनभिहिते की अनुवृत्ति आ रही है। अनभिहिते संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति भवति। तो इसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अनभिहिते कर्मणि तृतीया विभक्ति भवति, एक सूत्र हम पढ़ चुके, कर्मणि तृतीया। अनभिहिते संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति भवति, ये दूसरा सूत्र आ गया। अनभिहित संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। देवदत्ताय गाम ददाति, देवदत्त की कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई, और संप्रदान संज्ञा के फल के रूप में चतुर्थी संप्रदाने विधि सूत्र आया, और इसने कहा कि देवदत्त इस प्रातिपदिक की संप्रदान संज्ञा हुई है, तो आप उससे चतुर्थी विभक्ति ले आइए। तो चतुर्थी विभक्ति आई तो शब्द बना देवदत्ताय गाम ददाति। तो ये तो एकदम सरल बात है, कर्मणि द्वितीया की तरह ही पूरी बात समझनी है, तो इसमें कुछ विशेष कहना नहीं है। याद ये रखना है कि देवदत्त अनभिहित है, न तो गाम के द्वारा, न तो ददाति के द्वारा संप्रदान को कहा नहीं गया है, इसलिए देवदत्ताय में चतुर्थी विभक्ति हो गई। यदि वाक्य में किसी पद ने आकर के संप्रदान अर्थ को कह दिया होता, तो देवदत्त में चतुर्थी नहीं होती, क्योंकि देवदत्त अनभिहित नहीं रहता, देवदत्त अभिहित हो जाता, और अभिहित देवदत्त में प्रथमा विभक्ति होनी थी। तो ये दोनों तरह की बात आपको हर बार, अभी हफ्ते 10 दिन के लिए, महीने के लिए आपको दोहराते रहना है। भले उसका वाक्य प्रयोग अभी आपके सामने नहीं है कि चतुर्थी विभक्ति किसने कह दी है, और चतुर्थी, नहीं सॉरी, संप्रदानत्व किसने कह दिया है, और संप्रदानत्व उक्त है, इसलिए उक्त संप्रदान में प्रथमा विभक्ति की जा रही है। ऐसा प्रयोग भले अभी आपके ध्यान में नहीं है, पर मन में ये बात फिर से स्मरण कर लेनी है कि देवदत्त में चतुर्थी इसीलिए हुई है कि देवदत्त में जो संप्रदान है वो किसी से अभिहित नहीं हुआ है। यदि अभिहित हो गया होता तो चतुर्थी नहीं करनी थी, उसकी जगह पर मुझे प्रथमा करनी थी। ये बात इस तरह से एक बार मन में ले आनी है। तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, इसमें नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योग, इन शब्दों का प्रयोग है, द्वंद्व समास है। योग शब्द का अंत में प्रयोग किया गया है, और द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, ऐसा एक वाक्य है। फिर से मैं इस वाक्य को बोलता हूं। द्वंद्वांतम पदम
प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो नमः से लेकर के वषट तक हमने द्वंद्व समास किया, और द्वंद्व समास वाले इस पद के पीछे योग शब्द रख दिया, तो इस योग शब्द का संबंध नमः के साथ भी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भले पाणिनि ने नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम सठ योगात ऐसा प्रयोग किया, पर इसको अलग अलग करके हम ऐसे देख सकते हैं, तो ऐसे देखना चाहिए, नमः योगात, स्वस्ति योगात, स्वाहा योगात, स्वधा योगात, अलम योगात, वसट योगात। ये योग शब्द को नमः स्वस्ति स्वाहा सबके साथ जोड़ देना है। तो ये बात मुझे याद आई तो मैंने आपको कह दी है। बाकी तो सूत्र का सीधा अर्थ है, अनभिहिते की अनुवृत्ति नहीं लाए हैं। इसी के ऊपर से हमको पता चल जाना चाहिए कि ये उपपद विभक्ति है। नमः के आने पर चतुर्थी, स्वस्ति के आने पर चतुर्थी, स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन सब के आने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। नमो गुरुभ्यः, नमो देवेभ्यः, स्वस्ति प्रजाभ्यः, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, स्वधा पितृभ्यः, अलम मल्लो मल्लाय। यहाँ अलम है वो अर्थ का बोधक है, पर्याप्ति अर्थ वाला अलम शब्द है। तो एक्स वस्तु वाय वस्तु के लिए पर्याप्त हो तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो 5 किलो हलवा बनाने के लिए इतना घी पर्याप्त है, ऐसा हम हिंदी में वाक्य बोलेंगे। तो 5 किलो हलवा के लिए यह घी पर्याप्त है। 5 किलो चावल के लिए यह स्थाली पर्याप्त है। तो अलम कंच प्रस्थाय स्थाली, प्रस्थ मतलब किलो, 5 प्रस्थ के लिए यह स्थाली मतलब भगोना पर्याप्त है। अलम मल्लो मल्लाय, एक पहलवान दूसरे पहलवान के लिए पर्याप्त है। तो ये भी संस्कृत की अपनी अभिव्यक्ति की रीति है। प्रभुर मल्लो मल्लाय, अलम की जगह पर आप प्रभु शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वहां भी चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होगा। वषड अग्नये, वषड इंद्राय। एक और सूत्र हम पढ़ते हैं, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। इससे पहले हमने 2 सूत्र पढ़े, एक आज और एक गत पाठ में, कर्मणि द्वितीया गत पाठ में। आज हमने चतुर्थी संप्रदाने दूसरा सूत्र पढ़ा, तीसरा ये सूत्र आया, कर्तृकर्णयोस् तृतीया, अनभिहिते की अनुवृत्ति है। ये भी उसी पद्धति से पढ़ना है। अनभिहित कर्ता में अनभिहिते कर्तृकर्णयोः तृतीया विभक्तिर्भवति। अनभिहित कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, अनभिहित करण में तृतीया विभक्ति होती है। तो तृतीया विभक्ति कर्ता में भी होगी और करण में भी होगी। शर्त क्या है? कर्ता भी अनभिहित होना चाहिए और करण भी अनभिहित होना चाहिए। कर्ता अनभिहित है तब आई हुई तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, देवदत्तेन कृतम, यज्ञ दत्तेन भुक्तम। करण कारक अनभिहित है, इसका उदाहरण है सीना छिन्नति दात्रेण लुनाति। इसको हम इस तरह से देखेंगे कि देवदत्तेन कृतम यज्ञ दत्तेन भुक्तम, करना और खाना दोनों क्रियाओं में
देवदत्त और यज्ञदत्त स्वतंत्र है, इसलिए स्वतंत्र कर्ता से देवदत्त की और यज्ञदत्त की कर्ता संज्ञा होगी। तो दोनों जगह पर देवदत्त और यज्ञदत्त कर्ता है, पर कृतम में जो त प्रत्यय आया, भुक्तम में जो त प्रत्यय आया, उस त प्रत्यय ने कर्म अर्थ कह दिया। तो कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये पांच कारक अनुक्त हो गए। कर्ता कारक भी अनुक्त हो गया। तो अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति आ गई। क्योंकि भुक्तम में जो त है उसने कर्म अर्थ किया है, कृतम में जो त है उसने कर्म अर्थ को कह दिया है, इसलिए कर्म उक्त हो गया। उक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति नहीं होती। अभिहित कर्म में द्वितीय विभक्ति नहीं होती। द्वितीय विभक्ति तो अनभिहित में होती है, अनुक्त में होती है। इसलिए इस वाक्य प्रयोग में जो आप कर्म रखेंगे वो अभिहित कर्म है, उक्त कर्म है, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। देवदत्तेन गृहम कृतम, देवदत्त ने घर किया, घर बनाया। तो गृहम ये द्वितीय विभक्ति नहीं है, प्रथमा विभक्ति है। देवदत्तेन ग्रंथः कृतः, देवदत्त ने ग्रंथ को बनाया। तो कृतः में त प्रत्यय ने आकर के कर्म को उक्त बना दिया, इसलिए ग्रंथ जो कर्म था वो प्रथमा विभक्ति में रखा जाएगा। तो ये बात तो अब आपकी समझ में आ ही गई होगी। फिर भी दिन में एक आध बार उक्त अनुक्त की, उक्त अनुक्त का इसी तरह से विचार कर लेना है। असीना छिन्नति में छिन्नति क्रिया के संदर्भ में साधकतम होने से सी की करण संज्ञा हुई। इस करण के अर्थ को किसी ने नहीं कहा, मतलब छिन्नति क्रिया ने नहीं कहा, इसलिए करण अर्थ अनुक्त हो गया। अनुक्त करण में तृतीय विभक्ति आ गई। पर मानो कि छिन्नति क्रिया के द्वारा करण अर्थ कह दिया गया होता तो असीना में तृतीय विभक्ति नहीं होती, प्रथमा विभक्ति होती। ये भेद है। इस तरह से आपको प्रत्येक वाक्य में विचार करना है। तो आज सूत्रों का अध्ययन तो यहीं पूरा करते हैं, पर एक महत्व की बात वर्ग के अंत भाग में आप लोगों की सेवा में रखनी है। देखिए, संस्कृत की वाक्य रचना किस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले तो सेंटर में क्रियापद होता है। एक बात, उस क्रियापद के चारों ओर छह कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ये दूसरा लेयर है। पहले क्रिया, जैसे कि लिखती, उसके चारों ओर ये छह कारक रहेंगे। आप इस तरह से विचार कर सकते हैं कि पहले क्रमांक में अकेला लिखती लिखिए, यह भी एक वाक्य है। दूसरे क्रमांक में छात्रः लिखति, ये वाक्य थोड़ा बड़ा, इसमें लिखति क्रिया के कर्ता के रूप में हमने छात्र को रखा। तीसरे वाक्य में हमने कर्म भी बनाया, छात्रः उत्तराणि लिखति। इस तरह से शून्य पर लिखत, एक पर लिखति, दो पर कर्ता और क्रिया, तीन पर कर्ता क्रिया और कर्म, चार पर कर्ता कर्म करण और क्रिया, पांच पर
कर्ता कर्म करण संप्रदान और क्रिया। 6 पर कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और क्रिया। और 7वें पर क्रिया, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये मूलभूत वाक्य बने। इसके बाद फिर छात्र का भी कोई संबंधी शब्द है जो षष्ठी विभक्ति में आएगा। षष्ठी विभक्ति बाहर पड़ी हुई है। ये पहले लेयर में, पहले वर्तुल में षष्ठी विभक्ति को कोई स्थान नहीं है। वो दूसरे लेयर में पड़ी हुई है। और वो षष्ठी विभक्ति छात्र के साथ भी जुड़ेगी, उत्तर के साथ भी जुड़ेगी, करण के साथ भी, संप्रदान के साथ भी, अपादान के साथ भी और अधिकरण के साथ भी। तो ये तीसरा लेयर हुआ संबंधवाचक शब्दों का, षष्ठी विभक्ति के प्रयोग का। ये 6 कारक और 7वीं संबंधवाची का षष्ठी विभक्ति वाला वाक्य प्रयोग हो गया। ये दृश्य आपके आंखों के सामने हमेशा रहना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। फिर क्या होगा? ये संबंधवाचक शब्द तो थे, अब एक चीज और बढ़ेगी जिसे हम कहते हैं विशेषण। इस कर्ता का विशेषण हो सकता है, इस कर्ता का जो संबंधवाचक शब्द था उसका भी विशेषण हो सकता है। तो कर्ता का विशेषण और कर्ता के संबंधवाचक पद का भी विशेषण, कर्म का भी विशेषण और कर्म के संबंधवाचक पद का भी विशेषण, क्रिया के साथ जो करण कारक जोड़ा उस करण कारक का संबंधवाचक शब्द भी और करण का विशेषण भी और संबंधवाचक शब्द का भी विशेषण। इस तरह से क्रियापद का पहला लेयर 6 कारक, दूसरे लेयर में आप रखिए षष्ठी विभक्ति के प्रयोग। फिर आप इन कारक और षष्ठी विभक्ति के प्रयोग के बीच में एक लेयर की कल्पना कीजिए जिसमें कर्ता का विशेषण, कर्म का विशेषण, करण का विशेषण, संप्रदान का विशेषण, उपादान का विशेषण और अधिकरण का विशेषण आएगा। तो ये विशेषण वाला सेकंड वर्तुल यहां आएगा और वही फिर रिपीट होगा संबंधवाचक शब्दों के बाद विशेषण। इस तरह से वाक्य की तरंगे बढ़ती जाएंगी। ये मूलभूत वाक्य रचना है। इसी मूलभूत वाक्य रचना की समझ अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद की समाप्ति तक हमें हो जानी चाहिए। तो कैसे करेंगे हम? तो लिखती क्रियापद है मानो के, तो लिखती में ती क्रिया के द्वारा कर्तार्थ को कह दिया गया है, तो कर्तार्थ उक्त हो गया। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्म अनुक्त है, करण अनुक्त है, संप्रदान अनुक्त है, अपादान अनुक्त है, अधिकरण अनुक्त है। इसलिए कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होगी। पर कर्ता में चूंकि लिखती क्रिया के द्वारा कर्तार्थ कह दिया गया है इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। ये यदि आपके समझ में आ गया तो अब कर्म का संबंधी वाचक शब्द है उसमें तो षष्ठी विभक्ति, करण का संबंधी वाचक शब्द है तो षष्ठी, संप्रदान का संबंधी है षष्ठी। वो सब एक जैसे ही पद है षष्ठी विभक्ति वाले। ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरे स्टेप में कर्ता का विशेषण आएगा। वो कर्ता के अनुरूप ही विभक्ति लेगा, वचन लेगा, लिंग लेगा। संबंधवाचक पद का भी विशेषण आएगा। वो विशेषण संबंधवाचक पद का लिंग लेगा, वचन लेगा
विभक्ति लेगा। इस तरह से सामान्य वाक्य रचना बिना किसी एक दूसरे के साथ आटी गुठी किए हुए सीधी सी सादी सी वाक्य रचना आपके आंखों के सामने स्पष्ट हो जानी चाहिए। और अंतिम बात कि वाक्य में जैसे आपने गच्छति क्रिया के संदर्भ में ये 3 सर्कल बना दी, तो ये गच्छति क्रिया की भी एक उपक्रिया हो सकती है, उसकी भी कोई उपक्रिया हो सकती है। जितनी उपक्रियाएं होंगी उसमें भी इसी प्रकार के वर्तुल चलते रहेंगे। जैसे इस गच्छति के चारों ओर कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण है, उनका संबंधवाचक शब्द है, उनके विशेषण, कर्ता का विशेषण, कर्ता के संबंध शब्द का विशेषण, ऐसे ही यहां भी है, ऐसे भी यहां भी है। तो जब ये परस्पर मिलकर के एक लंबा वाक्य बनते हैं तो उस वाक्य को समझने में हमको कोई मुश्किल ही नहीं होती, परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमारा ख्याल स्पष्ट हो जाता है। तो इस तरह से जब आप वाक्य रचना देखेंगे संस्कृत की, सामान्य वाक्य रचना, प्राथमिक वाक्य रचना, तो आपको ये पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी के कारक प्रकरण में, विभक्ति प्रकरण में, अब तक के सूत्रों में जिस प्रकार की वाक्य रचना का हमको बोध दिया गया है, वो धीरे धीरे आकार लेकर के आपके सामने प्रकट होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वर्ग पूरा करते हैं। सबका धन्यवाद है। सर्वेभ्यो नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति। धन्यवाद। जी सर, नमस्ते।